हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दिया मैंने। और मैं आ गई थी किचन में और चाय मैंने चढ़ा रखी है। और चाय देखिए हमारी कैसे उबाल मार रही है। और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और सब्ज़ी में मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी दोस्तों। और खुशी के लंच के लिए बनानी है और हस्बैंड का भी हो जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे जिम और आके मैं और छवि देखेंगे अपने लिए क्या बनाएंगे। फ़िलहाल उनके लिए ही मेरे पास लेफ़्ट और आलू रखे हैं तो मैं उसी से ही थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूंगी। फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो फटाफट से, और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है दोस्तों, तो क्या ही करें, बस बच्चों के लिए चाय तो बनानी है क्योंकि बच्चे बगैर चाय के उठते ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है सब्ज़ी बनानी। छोटी कढ़ाई में ही बना लूँगी दोस्तों क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी बनानी नहीं है। तो मैं जब थोड़ी मोड़ी सब्ज़ी होती है तो इसी कढ़ाई में काम चला देती हूँ। ये तड़के वाली कढ़ाई है वैसे मेरी, और कोई सब्ज़ी वगैरह गर्म करनी हो तो इसमें भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और सारे सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भून लिया। अब डाल दिए बारीक कटे हुए टमाटर और इसको भी भून लिया। वैसे दोस्तों मैं कभी भी आलू की सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन ये सूखी सब्ज़ी है चोखा टाइप से, और वैसे भी इसको खुशी ले जाएगी। हम सब तो खाएंगे नहीं क्योंकि खुशी का हो जाएगा, हस्बैंड का हो जाएगा, और अपने लिए छवि के लिए मुझे अलग से ही कुछ देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं लहसुन प्याज वाले आलू नहीं खा सकती, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं कभी डालती नहीं हूँ क्योंकि भंडारे टाइप की सब्ज़ी हमेशा मैं आलू की बनाती हूँ और वही सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो रस्सेदार होती है तो इसलिए मैं उसमें नहीं डालती हूँ। और ये सूखी सब्ज़ी चोखा टाइप में, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और देखिए इसमें डाल दिया मैंने उबले आलू और इसको कर दिया अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे थोड़ा मैसी मैसी सा हो जाएगा, नहीं तो थोड़े सूखे सूखे से हो जाते हैं आलू दोस्तों, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि ये पानी का कच्चापन निकल जाए। और डाल दिया साथ ही में गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने पहले ही डाल दी थी। आलू में अच्छी लगती है, पहले ही टमाटर वाले तड़के में ही डाल दो तो बढ़िया लगती है आलू की सब्ज़ी में। और देखिए हमारी सब्ज़ी सूखी बनकर तैयार हो गई थी और थोड़ी देर उसको पका के मैंने रख दिया साइड में। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ खुशी के लिए पराठे। बस 2 ही पराठे बनाऊँगी और एक उसके खाने के लिए, यानी टोटल 3 पराठे बनाऊँगी। और उसके बाद हो जाऊँगी मैं जिम जाने के लिए रेडी। और पराठे बनाने के बाद कर दूंगी मैं उसका लंच पैक। पराठा सब्जी रेडी करके रख दूंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गए थे दोस्तों, लंच वगैरह बना दिया है, पूजा पाठ भी हो गई है। और आज मैंने लंच में बनाई आलू की सूखी सब्ज़ी, और मेरे पास आलू रखे हुए थे तो उसी से मैंने बना दिए। लंच की हो गई है, हस्बैंड के लिए भी हो जाएगी, और मैं और छवि अपना कुछ डाइट का देख लेंगे। तो फिर अभी जिम जाने के लिए मैं हो गई बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपसे भी सुबह की राम राम। और कॉफ़ी वगैरह पी के निकल लिए थे हम लोग जिम के लिए, मैं और छवि। और फ्रेंड तो आजकल अभी मेरी आ नहीं रही है, वो अपने मायके गई है। और फिर आ गए थे हम लोग घर पे, और उसके बाद मैंने निकाल लिए थे फ्रूट। और ये अंजलि और मनीषा, सिमरन, ये सब लेके आए थे। और कुछ तो हमने खा लिए, कुछ अभी रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी निकालूं, बाहर दिखेंगे तो खा ही लेंगे सब। और दोस्तों ये हो गया अभी शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
और मैं ज़्यादा ही थक गई थी, तो फिर मैंने बाहर से ही कुलचे और छोले मंगा लिए थे अपनी और छवि के लिए। और फिर खा पी के हमने कर लिया रेस्ट दोपहर में। अभी हो गया शाम का टाइम और अभी हो गया टी टाइम। और मैं यहाँ पे मखाने भून रही हूँ दोस्तों। रोज़ रोज़ मखाने भूनने पड़ते खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से ज़्यादा भून लेती हूँ, 2-4 दिन काम निकल जाएगा, डेली डेली में नहीं भूनना पड़ेगा। सब्ज़ी तो बनानी थी इसी कढ़ाई में, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लिया जाए। पहले इसमें मखाने मूँगफली वगैरह मैं भून लूँगी और थोड़े से एक्स्ट्रा भून के रखने का ये फ़ायदा हो जाएगा। तब मन करता है तो दोस्तों, तब भूनने का मन नहीं करता कि थोड़े से अभी क्या भुने, तो कुछ भी उल्टा सुल्टा खा ही लेते हैं, नमकीन वगैरह खा लेते हैं। लेकिन अभी ये सब चीज़ें भुनी हुई रखी और डब्बे में, तो फटाफट से एक मुट्ठी निकाला और खा लिया। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। और मखाने हमारे भुन गए थे। यहाँ पे मैंने चढ़ा रखी है चाय, और देखिए चाय हमारी कितनी बढ़िया से तैयार हो गई है। और मखानों को भी अभी हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा, गरम गरम डिब्बे में नहीं भरेंगे दोस्तों। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ भी थाली में और इसको रख दूँगी पंखे के नीचे थोड़ी सी देर के लिए। और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे फिर इनको डब्बे में मैं भर दूँगी। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ मूंगफली भूनने की, तो फिर से डाल लेंगे कढ़ाई में देसी घी। और थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था दोस्तों, बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि नीचे ही रोस्ट करने के लिए हल्का फुल्का ही चाहिए होता है। मखाने में तो फिर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मूंगफली में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये क्वांटिटी इसकी कम थी और घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, चलिए हेल्दी है घी भी, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। और यहाँ पे मैंने रोस्ट करनी और धीमी धीमी आंच पे इसको रोस्ट करना। और देखिए मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है, और इसकी यही निशानी कि दाने अपने आप से फूटने लगते हैं, तो हमारी मूंगफली तैयार हो जाती है। तो इसको रख देते हैं अभी भुनने के लिए। और अपनी जो हमने पहले से थाली में डाल दिए थे, ठंडे हो गए, डब्बे में भर के मैं रख देती हूँ। अब जब मन करेगा एक मुट्ठी कटोरी में डाले और खा लिए। और ऐसे ही भी मूंगफलियों को भी ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये भी रोस्ट हो चुकी हैं, यानी भुन चुकी हैं। और थाली में रख दिया मैंने, ये भी ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ पे कंटेनर दोस्तों मैं कब लेके आई थी और ये रखा ही हुआ था, मैंने यूज़ ही नहीं किया। फटाफट से ऐसे ही जो ऑयल आता है बोतल में, उसी से ही बना रही थी। तो मैंने कहा चलो अब आज इसका भी उद्घाटन कर लिया जाए। तो मैं अपना कंटेनर में डाल दूँगी ऑयल, डब्बा भर के रख दूँगी। तो चलिए ये काम भी हमारा फिनिश हो गया है। अभी करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो फिर से उसी कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल, और यहाँ पे बना रहे हैं सोटे सब्ज़ी। और सब्ज़ी तो मैं घर की बाद में बनाऊँगी, फ़िलहाल अभी डाइट के लिए। और छवि अभी नई नई जिम जा रही है, तो शौक़ भी है बच्ची को, तो चलिए कोई नहीं, मेरी भी डाइट हो जाएगी इस बहाने। और हर रेगुलर तो नहीं हो पाती है दोस्तों, बीच बीच में कर लेते हैं, बीच बीच में खा पी भी लेते हैं, तो यही सब चल रहा है। तो डाल लिया कढ़ाई में जीरा, और यहाँ पे सोयाबीन हमने थोड़ी सी देर उबाल दी थी, मतलब भिगोने से ज़्यादा गर्म पानी में बॉईल कर दो 2-3 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और खाली पानी में भिगोने से उतनी ज़्यादा नहीं पकती, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको भून लिया थोड़ी सी देर पहले डाल के, ताकि इस पर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस सा आ जाए, जो सिक जाती है अच्छी सी, तो अच्छी लगती है खाने में। अभी डाल लेंगे इसी में प्याज भी, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और ये सोटे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, कभी बनाइएगा और खाइएगा। और मेरी फ्रेंड बोलती थी हमेशा कि ऐसे बनाया कर, और मैं सोचती थी पता नहीं उसमें क्या ही टेस्ट आता होगा। लेकिन जब मैंने ये बनाई और खाई तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी, बहुत पसंद आई। तब से जब भी मेरा डाइट का शुरू हो जाता है कि मुझे अभी डाइट करनी है, तब मैं यही सब सोटे सब्ज़ी वगैरह बना के खाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं तो इसके अंदर कॉर्न भी डाल लेती हूँ, क्योंकि छवि की वजह से कॉर्न हमेशा घर में रहते ही हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर कॉर्न भी, इसको भी भून लिया। और शिमला मिर्च पहले ही डाल दी थी। अब इसको बस ऐसे ही भूनेंगे, ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं होता है कि ज़्यादा ही कुक करना होता है, बस थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर, ये पकती रहेगी, तब तक मैं बाकी का कुछ और काम देख लूँगी। और इसको रख देंगे ढक के। और ज़्यादा इसमें कुछ मसाले वगैरह जाते नहीं हैं, चिली फ्लेक्स और यही मिर्च पाउडर हल्का फुल्का, वो भी टेस्ट के अनुसार, जिसको खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ। और ढक के रख दी थी। और देखिए कलर भी चेंज हो गया है। डाल दिया इसमें थोड़ा सा पनीर और चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी हल्की सी टेस्ट के लिए, और काली मिर्ची भी। अब इसी को कर लेंगे मिक्स। और ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको और बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। और साथ ही मैंने दोस्तों ग्रीन टी भी चढ़ा रखी है, ताकि इसके साथ मुझे पता नहीं क्यों हैबिट बन गई है, सोटे सब्ज़ी हो या कोई भी फ्रूट वगैरह होता है,
तो उसके साथ मैं ग्रीन टी लेती हूँ। अब मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और अगर ना बनाऊँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता खाने पीने में। तो देखिए हमारी ग्रीन टी रेडी है और हमारी प्लेट भी तैयार हो चुकी है, और छवि को तो मैंने पहले ही दे दिया है। अभी मेरी बारी खाने की। खा लीजिए आप भी। और मेरी और छवि की पेट पूजा तो हो चुकी है दोस्तों। अभी मैं हस्बैंड के लिए और खुशी के लिए बना रही हूँ ये भिंडी की सब्ज़ी। अब उन दोनों के लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। भिंडी तो हमारी काफ़ी ज़्यादा आई थी इस बार, लेकिन मैंने वो हाफ़ ही निकाली है, हाफ़ मैंने रख दी, हाफ़ से ज़्यादा ही रख दी है बल्कि, क्योंकि अगली बार में तो हम सब भी होंगे खाने के लिए। तो सुबह के टाइम में बनती है ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी लंच के टाइम। और यहाँ पे मैं भिंडी काट लूँगी, धो के मैंने पहले ही रख दी थी, पानी भी निकल गया इनका अच्छे से। और अब इनको मैं काट लूँगी। और भिंडी हमारी देखिए कट गई है। अभी चढ़ा देंगे कढ़ाई, और देखिए एक ही कढ़ाई में कितने सारे काम हो गए आज मेरे। और अब की बार तो लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि छोटी सब्ज़ी है, ऑयल कम था तो हल्का फुल्का तो चिपक ही जाता है दोस्तों। स्टील की कढ़ाई है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, साफ़ करके मैंने इसमें दोबारा से कुकिंग शुरू कर दी है। डाल दिया था तेल, जीरा, लहसुन और प्याज डाल दिए, मोटे मोटे स्लाइस काटे हैं मैंने। और साथ ही में डाल दी है हरी मिर्ची भी। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी के साथ भी भूनती है प्याज। और अभी डाल देंगे इसके अंदर भिंडी, जो मैंने काट ली है, छोटी छोटी चॉपिंग करी है बिल्कुल आज मैंने। और भिंडी का तो दोस्तों कई शेप हो जाता है, कई लंबी लंबी काट लेते हैं, कोई तिरछी और छोटी छोटी बारीक गोल, कैसी भी मर्ज़ी, कई तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनती है। लेकिन ज़्यादातर मेरे बच्चे यही पसंद करते हैं, या फिर मसाला भिंडी। मसाला भिंडी तो मैंने एक ही बार बनाई थी खैर अभी तक, और सब्ज़ी को मिक्स कर दिया था एक दो बार, ऐसे ही चला लेंगे, भून लेंगे इसको। और अब डाल देंगे इसमें वही रेगुलर मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और आज टमाटर नहीं डालेंगे दोस्तों, बगैर टमाटर की बनाएंगे, नींबू डालकर बनाएंगे। वैसे तो आमचूर भी डाल सकते हैं, आमचूर वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार मेरे पास नींबू भी काफ़ी रखे हुए, तो पहले मैं उन्हीं को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नींबू घर में यूज़ होते नहीं है दोस्तों। तब तक सब्ज़ी हमारी बन रही है, तब तक मैंने आटा भी छान लिया था, और लगा लेंगे यहाँ पे आटा, और हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा। तो सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं दोस्तों। बिहाइंड द कैमरा बहुत काम होते रहते हैं, सब काम हम दिखा नहीं सकते। अगर ये सब पूरा शूट करने लग जाएंगे तो पता नहीं कैसे एडिट होगा और कैसे ही वीडियो बनेगी। 2-3 दिन में एक ही वीडियो जाएगी मेरी तो, क्योंकि सारा ये सब एडिटिंग का काम अब मैंने अपने सर ले लिया है। और अब मैंने छवि को कर दिया है फ्री। छवि को क्या, छवि ने ही मुझे फ्री कर दिया है दोस्तों, क्योंकि अब उसने मुझे सब सिखा दिया है। तो सब तो नहीं कहूँगी खैर, वीडियो का जो सारा काम है वो सब सिखा दिया, शॉर्ट वगैरह भी डालना सिखा दिया है। तो अब मैं खुद से वीडियो बनाती भी हूँ, एडिट भी करती हूँ और डालती भी हूँ। और बाकी कुछ काम रह गए हैं मेरे अभी भी सीखने, तो वो भी मैं धीरे धीरे सीख ही लूँगी। खैर टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिम भी जाती तो वहाँ भी मेरे 2 घंटे वहाँ के, और आने जाने में भी आधा घंटा निकल जाता है। तो इसलिए मैं, और फिर आके थक भी जाते हैं, फिर घर के खाने वगैरह का काम, शाम का काम, थोड़ा रेस्ट भी होता है दिन में, तो यही सारे काम होते हैं दोस्तों। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया सीखने में। और वही होता है ना, जब तक सर पे ना पड़े तो सीखते भी नहीं हैं। और अभी बीच बीच में छवि ने डालना बंद कर दिया था, तो फिर मेरे को हो जाता था कि चलो भाई अब यहाँ तक पहुँचे तो थोड़ा सा और आगे तक करके देखते हैं। और देखिए हमारी बातों बातों में सब्ज़ी भी बन गई थी। इसको मैंने एक बार और चला लिया, और डाल दूँगी मैं इसके अंदर नींबू। और नींबू अपने अनुसार ही डालें दोस्तों, जितना खट्टा कम ज़्यादा आपको पसंद है तो उसी हिसाब से नींबू इसके अंदर डालें। मैंने इसके अंदर 1 नींबू डाल दिया था, लेकिन मुझे
खट्टी खट्टी नहीं लगी तो फिर मैंने इसमें हाफ़ नींबू और डाल दिया। रखा तो मेरे पास आमचूर भी है, लेकिन मुझे नींबू ही फिनिश करने थे तो मैंने नींबू डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर आमचूर भी डाल सकते हैं और इसको कर देंगे मिक्स, और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। और उसके अंदर दोस्तों मैं हरा धनिया कभी डालती नहीं हूँ, क्योंकि हरी हरी सब्ज़ी होती है और ऊपर से हरा धनिया तो इसमें ज़्यादा दिखता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं भिंडी में या कोई ऐसी पत्ते वाली सब्ज़ी में कभी भी नहीं डालती हूँ। और शायद और लोग भी ना डालते हों, लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ दोस्तों। और देखिए आटा मैंने थोड़ा सा गूँथ के रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर 2-4 मुक्कियाँ मारेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। और मैं हमेशा ऐसे ही आटा गूँथ के रख देती हूँ दोस्तों, हमेशा से ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। और काम के बीच बीच में आटा साइड में लगा के रख दो और थोड़ी देर बाद इसमें मुक्कियाँ मार दो और आटा हमारा रेडी हो जाएगा। और ये छोटी परात है दोस्तों, तो इसलिए मैंने डब्बी में नहीं डाला है। और मेरे पास ये 2 परात हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है। जब सबके लिए गूँथना होता है तो मैं बड़ी यूज़ कर लेती हूँ, और जब 1-2 जन के लिए गूँथना होता है तो मैं छोटी परात यूज़ कर लेती हूँ। और अब मैं बना दूँगी खुशी के लिए, हस्बैंड के लिए रोटियाँ, और फिर रोटी का काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और रोटियां मैंने बना दी थी। और ये है आज की हमारी डिनर थाली, भिंडी की सब्ज़ी, लस्सी और रोटी। अभी मैं खुशी को दे दूँगी खाना। छवि और मैं तो पहले ही निपट चुके हैं, तो अभी उसी की बारी। वो आई थी ऑफिस से, अभी कर रही है आराम। और ठंडी ठंडी लस्सी, और वैसे सुबह के टाइम तो बेचारी पी नहीं पाती है लस्सी दही कुछ भी नहीं, और दूध ये पीती नहीं है, तो इस टाइम में इसको दही लस्सी जो भी है दे देती हूँ। और अब ये खा लेगी खाना। और यहाँ पे छवि कर रही है आराम और चला रही है अपना फ़ोन। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया दूध, और दूध गर्म कर लेंगे। अभी हो गया सोने का टाइम। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई है सोटे सब्ज़ी। मैंने अपने लिए और छवि के लिए और हस्बैंड के लिए और खुशी के लिए बनाई भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और सबने खा पी लिया है, और अभी हो रहा है दूध गर्म। दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।